हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी बुक की बात करेंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को इनकम जनरेटिंग मशीन में बदल सकती है। हम सब ये महसूस करते हैं कि मेहनत करने के बाद भी बैंक अकाउंट ग्रो नहीं करता, गोल्स अचीव नहीं होते और मोबाइल, टीवी जैसी चीजों में टाइम वेस्ट हो जाता है। मेन प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी डेली हैबिट्स को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। हर दिन का एफर्ट स्कैटर हो जाता है और उसके पीछे कोई क्लियर माइंडसेट या पावरफुल स्ट्रैटेजी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, इस बुक में सॉल्यूशन भी उतना ही क्लियर है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में कुछ छोटे छोटे स्मार्ट चेंजेस करें, अपना फोकस सही जगह लगाएं और सही हैबिट्स को अपना लें, तो हर दिन का छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट हमें फ्यूचर में बड़ा रिजल्ट दे सकता है। बस जरूरत है कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सही डायरेक्शन में एफर्ट डालने की। तो एक्साइटमेंट को और भी ऊपर ले चलते हैं, क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं पूरे 12 धमाकेदार चैप्टर्स जो आपकी सोच से लेकर आपकी अर्निंग तक सब कुछ बदल सकते हैं। और अगर अभी तक आपने बुक्स पल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो यार। यहाँ हर हफ्ते आपको मिलेगी एक नई पावर पैक्ड किताब की हिंदी में डिटेल्ड समरी जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने में मदद करेगी। तो चलो इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, डेली हैबिट्स का पावर। सोच कर देखो, एक दिन में कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं होता। ना स्कूल में एडमिशन लेने से आप इमीडिएटली टॉपर बनते हो, ना जिम ज्वाइन करते ही फिटनेस आ जाती है। हर बड़ी चीज के पीछे डेली छोटे छोटे हैबिट्स का हाथ होता है। इस चैप्टर में यही गहरी बात समझाई गई है कि डेली हैबिट्स आपके सक्सेस और फेलियर दोनों का ब्लूप्रिंट बनाती हैं। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सही काम करते हो, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग उठना हो, लैपटॉप पर स्किल सीखना हो या इंटरनेट पर कोई नया कोर्स करना हो, तो वही छोटे कदम मिलकर इवेंचुअली एक बड़ी कामयाबी का कारण बनते हैं। सक्सेस एक ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, बल्कि हर दिन के टाइनी इन्वेस्टमेंट्स का रिजल्ट है। अगर आपके पास सही माइंडसेट है और आप हर दिन अपने गोल्स के बारे में सोचकर इंस्पायर्ड होकर एक्शन लेते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपकी डेली रूटीन मोबाइल स्क्रॉलिंग, टीवी देखने और बिना किसी स्मार्ट प्लानिंग के टाइम वेस्ट करने में जा रही है, तो आप खुद अपनी सक्सेस से दूर हो रहे हो। ऑथर ने रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताया है कि कैसे कुछ लोगों ने अपने डेली हैबिट्स में छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। जैसे सुबह उठते ही अपने लैपटॉप पर अपने आज के गोल्स चेक करना इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया एप्स खोलना, या हर रात सोने से पहले पहले अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाना। ये सब छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा होता है। यही वजह है कि डेली हैबिट्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप अपनी हैबिट्स को रीडिजाइन कर लो, तो ना सिर्फ आपका माइंडसेट बदल जाएगा, बल्कि आपका बैंक अकाउंट, आपके एसेट्स और आपकी पूरी लाइफस्टाइल भी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। ये चैप्टर सिखाता है कि छोटे दैनिक कदम ही बड़े सपनों का सबसे सच्चा रास्ता है। चैप्टर 2, छोटा काम बड़ा इम्पैक्ट। कई बार लोग सोचते हैं कि जब तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू ना करें, तब तक कुछ मीनिंगफुल नहीं होगा। लेकिन ये सोच बहुत बड़ी गलती है। इस चैप्टर में ऑथर ने क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाया है कि छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इमेजिन करो, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट अपने लैपटॉप पर कोई नया स्किल सीखते हो, जैसे कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड कोर्स, तो 6 महीने बाद आप उन लोगों से सालों आगे होंगे जो आज सिर्फ सोच रहे हैं कि कुछ शुरू करेंगे। सक्सेस सिर्फ बड़े डिसीजंस लेने से नहीं आती, बल्कि डेली छोटे छोटे स्मार्ट स्टेप्स से आती है। चाहे वो अपने रिज्यूम को रोज थोड़ा पॉलिश करना हो, चाहे किसी इंटरव्यू के लिए स्किल्स शार्पन करना हो, चाहे रोजाना एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना हो, ये छोटे हैबिट्स ही आपको बाकी भीड़ से अलग बनाते हैं। यहाँ एक पावरफुल बात भी सिखाई गई है कि गोल्स को बड़े बड़े सपनों की तरह देखना बंद करो और उन्हें छोटे एक्शन पॉइंट्स में डिवाइड करो। जैसे अगर आपका गोल है कि 1 साल में अपना खुद का ऑनलाइन ब्रांड बनाना है, तो आज से ही डेली छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो। जैसे ब्रांड नेम फाइनल करना, लोगो डिजाइन सीखना, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर अपना पहला पोस्ट डालना। ट्रेंड को फॉलो करना और स्ट्रैटेजी के साथ काम करना भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। आजकल अगर आप इंटरनेट और मोबाइल का सही इस्तेमाल कर लो, सही ऐप से लर्निंग कर लो, तो बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शन से लड़ना, फोकस बनाना और छोटे छोटे एफर्ट्स में ट्रस्ट रखना, यही असली फॉर्मूला है सक्सेस का। इस चैप्टर को पढ़कर समझ आता है कि छोटा दिखने वाला हर एक्शन एक बड़ा रिजल्ट लेकर आता है, अगर उसे सही माइंडसेट और कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए। इसलिए जो भी सपना है, उसे छोटे छोटे डेली अचीवेबल स्टेप्स में तोड़ दो और आज से ही एक्शन लो, क्योंकि छोटा काम ही लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। चैप्टर 3, टाइम को स्मार्टली मैनेज करना।
दोस्तों, अगर आज के दौर में सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है टाइम। पैसा खो गया तो दोबारा आ सकता है, मोबाइल खो गया तो नया खरीदा जा सकता है, लेकिन एक बार जो टाइम हाथ से निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। इस चैप्टर में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया गया है कि टाइम को मैनेज करना कोई अलग से सीखा जाने वाला आर्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी डेली प्रैक्टिस है जिसे हर दिन सही तरीके से जीना पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि लैपटॉप या मोबाइल का ज्यादा यूज प्रोडक्टिविटी को खराब कर देता है, लेकिन सच तो यह है कि ये टूल्स खुद में खराब नहीं होते, इनका यूज कैसे किया जाता है वही फर्क डालता है। अगर आप मोबाइल पर हर दिन घंटों रैंडम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, हर सोशल मीडिया ऐप के नोटिफिकेशंस में उलझे हो, तो आप अपने सबसे शक्तिशाली संसाधन यानी फोकस को बर्बाद कर रहे हो। वहीं अगर आप स्मार्ट ऐप्स का यूज कर रहे हो, जैसे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन कोर्सेज या टाइम ट्रैकिंग ऐप्स, तो यही मोबाइल आपके सक्सेस का सबसे बड़ा टूल बन सकता है। ऑथर ने बड़े प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड में क्लैरिटी लानी होगी। हर दिन जब आप उठते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आज आपको कौन से 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स पूरे करने हैं। इसे कहते हैं प्रायोरिटी माइंडसेट। बिना गोल सेट किए आप दिन भर बस बिजी दिख सकते हो, लेकिन रियल प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी है प्लानिंग। हर सुबह या फिर एक दिन पहले रात को ही अपने नेक्स्ट डे का स्केड्यूल बना लो। चाहे आप उसे अपने लैपटॉप के कैलेंडर में सेट करो या अपने मोबाइल के नोट्स ऐप में लिखो, बस एक्शन प्लान रेडी होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज है डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करना। आजकल वाईफाई एवरीवेयर होने की वजह से हर समय नोटिफिकेशन का अटैक रहता है, लेकिन अगर आप अपने ऐप्स को मैनेज करना सीख गए, इंपॉर्टेंट ऐप्स को प्रमोट किया और टाइम वेस्टिंग ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट किया, तो आपका फोकस एकदम लेजर शार्प हो जाएगा। तीसरी टेक्निक है ब्लॉक सिस्टम यूज करना। इसका मतलब है कि अपने काम को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करना, जैसे 25 मिनट फुल फोकस और फिर 5 मिनट ब्रेक लेना। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं और ये आज की दुनिया में सबसे पॉपुलर प्रोडक्टिविटी हैक्स में से एक है। अगर आप सही तरीके से अपनी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करोगे तो ना सिर्फ आपका डेली रिजल्ट इंप्रूव होगा, बल्कि लॉन्ग टर्म में आप अपने गोल्स तक बहुत तेजी से पहुंच पाओगे। आज जो लोग इंटरनेट और मोबाइल का स्मार्ट यूज कर रहे हैं, वही लोग फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस या किसी भी जॉब में तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको भी सक्सेस चाहिए तो अपने टाइम का एक एक सेकंड स्मार्टली इन्वेस्ट करना सीखो। ये चैप्टर सिखाता है कि रैंडम ब्राउजिंग आपको सिर्फ बिजी फील कराएगा, लेकिन स्मार्ट एक्शन आपको रिजल्ट देगा। इसलिए आज से ही अपने लैपटॉप और मोबाइल का मास्टर बनो, उसका गुलाम नहीं। चौथी किताब, माइंडसेट को अपग्रेड करना। अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहला अपग्रेड आपके मोबाइल या लैपटॉप का नहीं, आपके माइंडसेट का होना चाहिए। इस चैप्टर में ऑथर ने बहुत ही शानदार तरीके से यह बताया है कि माइंडसेट कितना पावरफुल टूल है। पॉजिटिव थिंकिंग कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि ये एक रियल लाइफ स्ट्रैटेजी है। जब आपका सोचने का तरीका पॉजिटिव होता है तो आप हर प्रॉब्लम में भी एक सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो। वहीं नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हर अपॉर्चुनिटी में भी कोई ना कोई डर या कंप्लेंट ढूंढ लेते हैं। इसलिए माइंडसेट ही एक्शन को डिफाइन करता है और अंततः वही आपके परिणाम निर्धारित करता है। प्रोडक्टिव माइंडसेट बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी दैनिक सोच को पर्यवेक्षित करना पड़ेगा। जब भी आपके माइंड में कोई डर, गुस्सा या डाउट आए तो खुद से पूछो, क्या ये सोच मुझे मेरे गोल्स के करीब ले जा रही है या दूर कर रही है? अगर सोच आपको पीछे धकेल रही है तो उसे तुरंत पॉजिटिव एंगल से रिप्लेस करना है। माइंडसेट को अपग्रेड करने का एक और पावरफुल तरीका है सही एनवायरनमेंट बनाना। अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम बनाओ जो मोटिवेटेड हो, जो अपने ड्रीम्स को लेकर सीरियस हों। चाहे वो स्कूल फ्रेंड्स हों, ऑनलाइन ग्रुप्स हों या मेंटर्स हों, बस ये इंश्योर करो कि आप हर दिन पॉजिटिव एनर्जी से सराउंडेड हो। आजकल इंटरनेट और एप्स की मदद से मोटिवेशनल वीडियोस, ऑनलाइन मेंटर्स और सक्सेस स्टोरीज तक पहुंच बहुत आसान हो गई है। आप चाहो तो अपने मोबाइल में सिर्फ ऐसे ऐप्स रख सकते हो जो आपको डेली इंस्पिरेशन दें, जैसे लर्निंग ऐप्स, फिटनेस ऐप्स, मेडिटेशन ऐप्स वगैरह। पॉजिटिव थिंकिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक डेली वर्कआउट है। ठीक वैसे जैसे जिम में फिटनेस के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने माइंड को ट्रेन करोगे तो कुछ महीनों में आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी सेटबैक आपको परमानेंटली नहीं रोक पाएगा। माइंडसेट सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में नहीं है, यह भी जरूरी है कि आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो और फिर उस पर डेली एक्शन लो। पॉजिटिव सोच के साथ एक्शन का कॉम्बो ही रियल सक्सेस लाता है।
आज के डिजिटल जमाने में जहां डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, वहां माइंडसेट को शार्प और प्रोडक्टिव रखना बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जब आपका माइंड फोकस्ड रहेगा, तो चाहे जितना भी प्रेशर हो, चाहे कितने भी चैलेंजेस हों, आप हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहोगे। इसलिए माइंडसेट को अपग्रेड करना किसी लग्जरी की तरह नहीं देखो, बल्कि इसे अपनी डेली नीड बनाओ, जैसे मोबाइल चार्ज करना। जब आपका माइंड चार्ज रहेगा, तो आपकी एनर्जी, क्रिएटिविटी और एफर्ट्स भी मैक्सिमम रहेंगे और आप अपनी हर ड्रीम को रियलिटी में बदलने में कामयाब हो जाओगे। चैप्टर 5, फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करना। दोस्तों, जब बात आती है फाइनेंशियल सक्सेस की, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस एक अच्छी जॉब मिल जाए या एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में आ जाए, फिर सब सेट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मनी मैनेजमेंट कोई एक बार का टास्क नहीं है। ये एक ऐसी डेली हैबिट है जिसे लगातार बिल्ड और मेंटेन करना पड़ता है। इस चैप्टर में बड़ी गहराई से समझाया गया है कि अगर आप आज से ही छोटे छोटे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेना शुरू कर देते हो, तो आने वाले कुछ सालों में आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ सकते हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी ऐसा मुकाम जहां आपके पास इतने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स हों कि आपको सिर्फ पैसों के लिए काम ना करना पड़े, बल्कि आप अपनी खुशी और पैशन के लिए काम करो। यहां सबसे पहली बात आती है सेविंग हैबिट्स की। जब भी आपकी सैलरी या इनकम आती है, तो सबसे पहला काम होता है खुद को पे करना। यानी सबसे पहले अपनी इनकम का एक हिस्सा अपने सेविंग्स अकाउंट या किसी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में डालना। चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो या कोई अदर इन्वेस्टमेंट प्लान हो, बस पैसा सर्कुलेट ना हो, बिल्ड होता रहे। ऑथर ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि बचत करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हैबिट बनाओ। चाहे आप महीने में 500 रुपए सेव करो या 5000, कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक करती है। दूसरा बड़ा फोकस है इन्वेस्टमेंट की आदत डालने पर। सिर्फ पैसा बचा लेना काफी नहीं है, उसे सही जगह ग्रो करना भी सीखना पड़ता है। आज के जमाने में इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स के जरिए बहुत सारी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं। आप एसआईपी कर सकते हो, स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो या कोई छोटी सी साइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है एसेट क्रिएशन। फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए लायबिलिटी नहीं, एसेट्स बनाने चाहिए। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसा कमाती हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स या कोई ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट जो खुद चलता रहे और इनकम देता रहे। ऑथर ने यह भी बहुत वाइजली समझाया है कि बैंक बैलेंस बढ़ाना अच्छा है, लेकिन एसेट्स बिल्ड करना सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सिर्फ सेविंग से आप कभी रिच नहीं बनते। इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स ही आपको रियल फ्रीडम देते हैं। इसलिए अगर आज से ही आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को डेली रूटीन का हिस्सा बना लोगे, तो धीरे धीरे ना सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा, बल्कि आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी भी अपग्रेड हो जाएगी। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब आपके स्मार्ट एफर्ट्स का रिजल्ट खुद आपके लिए काम करता रहे, चाहे आप सो रहे हो या कहीं घूम रहे हो। याद रखो, पैसा बचाने और बढ़ाने की हैबिट कोई बोरिंग काम नहीं है, यह आपके फ्यूचर के लिए सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। चैप्टर 6, लर्निंग को डेली रूटीन में लाना। अब अगर आपको आगे बढ़ना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो एक चीज को अपनी लाइफ का नॉन नेगोशिएबल हिस्सा बना लो, और वो है लर्निंग। इस चैप्टर में ऑथर ने बड़े शानदार और प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि आज के फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में वो लोग टिकते हैं जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं। लर्निंग अब कोई लग्जरी नहीं रह गई है, ये एक सर्वाइवल स्किल बन गई है। चाहे आपको एक नया ऐप सीखना हो, जैसे कैनवा, फोटोशॉप या कोई कोडिंग सॉफ्टवेयर, या फिर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने हो, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ऑथर कहते हैं कि लर्निंग को अपना डेली कंपेनियन बनाओ। जैसे आप रोज मोबाइल चार्ज करते हो, वैसे ही अपने माइंड को रोज लर्निंग से चार्ज करना जरूरी है। आजकल इंटरनेट और वाईफाई के चलते नॉलेज लिटरली आपकी पॉकेट में है, बस आपको स्मार्ट तरीके से उसका फायदा उठाना आना चाहिए। ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल, शिक्षा एप्स जैसे यूडेमी, कोर्सेरा या लिंक्डइन लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म पर हजारों ऐसे कोर्स अवेलेबल हैं जो आपके स्किल्स को शार्पन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत से रिसोर्सेज फ्री में भी अवेलेबल हैं। लर्निंग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स तक लिमिटेड नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, क्रिएटिविटी जैसी सॉफ्ट स्किल्स भी आज के जमाने में इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहो तो हर दिन सिर्फ 30 मिनट डेडिकेटेड लर्निंग में डालकर 1 साल में खुद को इतनी तेजी से अपग्रेड कर सकते हो कि आप किसी भी जॉब, इंटरव्यू या बिजनेस अपॉर्चुनिटी में दूसरों से 10 कदम आगे रहो।
ऑथर ने यह भी बताया कि लर्निंग का असली फायदा तभी होता है जब उसे डेली प्रैक्टिस में लाया जाए। सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करना काफी नहीं है, उसे अप्लाई करना और फीडबैक लेना भी इक्वली जरूरी है। यही स्ट्रैटेजी आपको धीरे धीरे मास्टर बनाती है। आज के कंपेटिटिव टाइम में जहां हर जगह चैलेंजेस हैं, वहां सिर्फ वही लोग सर्वाइव और थ्राइव कर रहे हैं जिनके पास अपडेटेड स्किल्स हैं। इसलिए लर्निंग को डेली रूटीन में लाना कोई एक्स्ट्रा टास्क नहीं, बल्कि फ्यूचर प्रूफ करने की सबसे सॉलिड स्ट्रैटेजी है। चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो या अपना खुद का बिजनेस चला रहे हो, पैसिव इनकम कैसे बनती है और किन चीजों से आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। जो लोग लर्निंग को लाइफस्टाइल बना लेते हैं, वही लोग बना सकते हो जो आपके लिए इनकम जनरेट करें। आज से ही डिसाइड करो कि आता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, जहां से आप नया सीखोगे या फिर ऑनलाइन बिजनेस और खुद को एक जैसे कोई डिजिटल वर्जन में ट्रांसफॉर्म, यूट्यूब चैनल या ब्लॉग, यही रियल माइंडसेट एक बार बना लेने के बाद यही लंबे समय तक इनकम देता है। लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी और प्रोडक्टिविटी का रिलेशन। शुरुआत में स्मार्ट प्लानिंग, आज के बिजी और फास्ट लाइफस्टाइल में हम अक्सर फिटनेस को इग्नोर कर देते हैं। जब सिस्टम सेट हो जाए, में ऑथर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कंटिन्यूअसली काम करता है कि अगर आपका बॉडी फिट जब आप सो रहे होते हो, आपका बैंक ट्रैवल कर रहे होते हो या आपके पास सबसे स्मार्ट लैपटॉप, सिर्फ सैलरी पर मैक्सिमम पोटेंशियल पे परफॉर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम बॉडी और माइंड का डीप कनेक्शन होता है। इसलिए अगर बॉडी लेजी और लो एनर्जी मोड में इनकम के ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्लगिश रहेगा, उतना बेटर। और अगर माइंड स्लगिश हो, आज की दुनिया में जहां हर चीज ऑनलाइन है, फोकस, क्रिएटिविटी, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। सब कुछ डायरेक्टली इंपैक्ट हो सही माइंडसेट और प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं कि फिटनेस को कैसे एफिलिएट डेली रूटीन, डिजिटल कोर्सेज, ऑटोमेटेड ई-कॉमर्स स्टोर्स, कोई बहुत बड़ी और इवन स्टॉक मार्केट में डिविडेंड इनकम जैसे कई रास्ते हैं जहां से आप पैसिव इनकम बना सकते हो। स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, इस चैप्टर में इन सब के बारे में प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया है, पर भी फिट रहा जा सकता है। के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, सीधा फायदा सिर्फ आज नहीं, फ्यूचर में भी इनकम देता रहे। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जरूरी बात बॉडी में पैसिव इनकम और सेरोटोनिन जैसे नहीं देती हार्मोन्स, बल्कि आपको टाइम और फ्रीडम भी देती है, मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड फील कराते हैं। यही वो स्टेप है जो आपको सिर्फ एक काम करने वाले इंसान से फाइनेंशियली फ्री इंसान में बदल सकता है। जब आप रोज अपने लिए, आप चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हो। इस चैप्टर को लाइट हेल्थ और टाइम दोनों ही फाउंडेशन है जो आपके ये हैबिट फाइनेंशियल गेम धीरे धीरे आप लेवल पर ले जा सकते हैं। डेली हैबिट्स, अगर अभी तक आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंड, मनी मैनेजमेंट, तो ये वीडियो और पूरा देखना जरूरी है। डिसिप्लिन ले आती है। ऐसे आइडियाज और माइंडसेट कहते हैं कि अगर आप अपने वीडियो को लाइक करो, फुल एनर्जी से भागना चाहते हो और अपने किसी ऐसे दोस्त से पहले खुद को फिजिकली तैयार करो। नौकरी तक सीमित, याद रखो, एक वीक बॉडी कभी भी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट को सस्टेन नहीं कर सकती। इस चैप्टर में आज के टाइम में जाता है कि सिर्फ पैसे कमाने की दुनिया ने हमें सेडेंटरी बनाया, सही जगह लगाना भी उतना ही प्राथमिकता देना अपने आप। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्वेस्ट करते हो और स्मार्ट माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। ये एक ऐसा एसेट बनता है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का मतलब है कि आप अपनी इनकम को ऐसे एसेट्स में लगाओ, बिजनेस हो जो टाइम के साथ ग्रो करें और आपको रिटर्न दे। सिर्फ सिक्स पैक में सबसे पहले आता है रिस्क, जिम फोटोज के लिए नहीं है। हर इन्वेस्टमेंट में स्ट्रैटेजी है अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने और अवेयर डिसीजन लेने से। सबसे अच्छी बात ये है लॉस से इसे आप अपने स्मार्ट गोल्स की तरह डेली छोटे स्टेप्स में भी अचीव कर सकते हो। ऑथर यहाँ बताता है कि कैसे आप मजबूत ट्रेंड्स को पढ़कर सही अपॉर्चुनिटी और मन को पकड़ सकते हो और शक्तिशाली, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्योंकि जब ऊर्जा उच्च होगी, रियल एस्टेट प्रयासों के परिणाम, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन से लड़ाई, तो आप आज के डिजिटल जमाने में सबसे बड़ी लड़ाई करना सीखना होगा। फोकस बनाए। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आप इमोशनल डिसीजन लेने से बचें। सोशल मीडिया, कई बार लोग मार्केट के हाइप में आकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में के लिए हर पल कंपटीशन कर रहे हैं। इस चैप्टर में बताया गया है, इस चैप्टर में ऑथर ने बहुत प्रैक्टिकल और रिलेटेबल तरीके से बताया है आप एक अगर आप अपने गोल्स स्ट्रैटेजी बना सकते हो, तो सबसे पहले आज के टाइम में जहां एक मोबाइल ऐप से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। फोकस आज के जमाने का एक रेयर सुपर पावर बन चुका है। बस सही माइंडसेट। पहले समझो कि डिस्ट्रैक्शन कोई स्मॉल थोड़ा लर्निंग चाहिए। और याद रखो, जब ऐसा रैंडमली सबसे ज्यादा काम आता है जब वो खुद आपके लिए पर एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक भटकते हो, लेवरेजिंग टाइम, तो आपका माइंड शैलो मोड में चला जाता है। हर किसी के पास बराबर होता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उसे कैसे यूज करता है। और सीरियस इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि वेल्थ माइंडसेट का एक बड़ा फोकस बढ़ाने के लिए कुछ सुपर प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज दी, बल्कि लेवरेज करना सीखो। सबसे पहले लेवरेजिंग टाइम का मतलब होता है कम समय में ज्यादा रिजल्ट, सिर्फ टाइम वेस्ट करना, यानी स्मार्ट तरीके से उनका स्मार्ट यूज करो, जैसे ऐप ब्लॉकर डेलीगेट करना, ऑटोमेट करना, लैपटॉप या डेस्कटॉप हर दिन से मैक्सिमम वाईफाई ऑफ कर देना जब जरूरत ही सोच है, जो एक नॉर्मल इंसान काम करने की बनाती है। और एक प्रोडक्टिव टाइम सेट करो सुपर जब आप अपने मैसेजेस। ऑथर कहते हैं कि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, एंडलेस नोटिफिकेशंस, बिंज वॉचिंग टीवी शोज या बिना प्लान के काम करना जहां सिर्फ काम। लेकिन अगर आप कोई डिस्ट्रैक्शन को कॉन्शियसली यूज करना सीख लिया, पोमोडोरो, तो यही आपकी सबसे बड़ी पावर बन सकती है। यूज करो। टाइम लेवरेज करने का मतलब ये भी होता है कि आप
करते हो, वो काम खुद करो, 5 मिनट में छोटा ब्रेक सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो। ऑथर ने बाकी काम ऐसे लोगों को दो कि जो उस काम को एफिशिएंटली कर सकते हैं, फोकस को मास्टर कर लेते हो। इसे कहते हैं डेलीगेशन। दुनिया में आपके कंपटीशन का 90% आपको एक अच्छा लीडर बनाती हो जाएगा। साथ ही क्योंकि बाकी ये भी समझाया गया है कि टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है। के चक्कर में अपने अटेंशन को बर्बाद सीखना हो, कोई ऑनलाइन कोर्स करना हो, में जितनी बार आप फिटनेस और मेंटल हेल्थ पर काम जल्दी आप अपने बिग गोल्स टाइम लेवरेज करने के ही बिजनेस सक्सेस। आज जहां हर किसी के पास फाइनेंशियल फ्रीडम, लैपटॉप है, मोबाइल है, इंटरनेट, वहां नॉलेज की कोई कमी नहीं। सोशल मीडिया का स्मार्ट यूज करना, स्मार्ट तरीके से, ना कि उनका डिजाइन करना आना चाहिए। इन्हें अपनी स्ट्रेटजी में शामिल कर लेते हो, ना कि अपनी डिस्ट्रैक्शन। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है कुछ बड़ा अचीव करने की। तो आप ना सिर्फ अगर आपने प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो और आप शॉर्ट टाइम में लॉन्ग टर्म सक्सेस रियलिटी में बदल सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर कई गुना तेजी से इसे लाइक और शेयर जरूर करो, छोटा लेकिन कमेंट में बताओ कि आप अपना टाइम सबसे ज्यादा किस काम में डेली शार्पन करोगे, डिस्ट्रैक्शन से कॉन्शियसली लड़ोगे और अपने विजन पर लेजर शार्प तरीके से काम करोगे। यही असली फॉर्मूला है आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाने का। चैप्टर 9, स्किल्स को ग्रो करना। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हर चीज लाइटनिंग स्पीड से बदल रही है, वहां सबसे बड़ा एसेट आपका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आपकी स्किल्स होती हैं। इस चैप्टर में बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया है कि हर दिन अपनी कोई ना कोई स्किल बेहतर करना क्यों जरूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, जॉब कर रहे हो, अपना स्टार्टअप चला रहे हो, फ्रीलांसर हो या स्टूडेंट हो, आपकी स्किल्स ही वो फाउंडेशन है जिन पर आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस टिकी हुई है। ऑथर का कहना है कि हर दिन बस 1% बेटर बनो, यानी डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, कुछ नया सीखो, अपने पुराने तरीके को अपग्रेड करो। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो रोज कुछ नया कैंपेन ट्राई करो। अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो रोज कुछ नई लाइन ऑफ कोड लिखो। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना चाहते हो तो रोज किसी नए टॉपिक पर 2 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करो। स्किल्स ग्रो करना इन्वेस्टमेंट जैसा है जो आज की मेहनत कल आपकी इनकम मल्टीप्लाई कर देती है। इमेजिन करो, अगर आपने अगले 1 साल में सिर्फ एक स्किल मास्टर कर ली, जैसे ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, तो आप ना सिर्फ अपने जॉब के चांसेस बढ़ा सकते हो बल्कि खुद का एक सॉलिड साइड हसल भी बना सकते हो। ऑथर ने एक बहुत पावरफुल बात कही है कि जो लोग स्किल बिल्डिंग को अपना हैबिट बना लेते हैं, वही लोग कभी भी जॉब लॉस, इकोनॉमिक स्लोडाउन या बिजनेस फेलियर से डरते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास हर वक्त नए अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने की ताकत होती है। आज के टाइम में जहां इंटरनेट, यूट्यूब, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां एक्सक्यूजेस बनाने का कोई रीजन नहीं बचता। आपको बस स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ डेली सीखना है। चाहे एक छोटा ऑनलाइन कोर्स करना हो, कोई फ्री ऐप से प्रैक्टिस करनी हो या किसी अच्छे मेंटर से फीडबैक लेना हो, हर दिन कुछ ना कुछ एक्शन लो। स्किल्स आपकी सबसे बड़ी इनविजिबल इन्वेस्टमेंट है जो बिना किसी बैंक के भी आपको लाइफ टाइम रिटर्न्स देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्किल्स कभी आउटडेटेड नहीं होती अगर आप लगातार खुद को अपग्रेड करते रहते हो। तो भाई, आज से तय करो कि आप अपनी सक्सेस की गाड़ी को सिर्फ सपनों के भरोसे नहीं बल्कि सॉलिड स्किल्स के इंजन से दौड़ाओगे। खुद से कमिटमेंट लो कि हर दिन अपने अंदर कुछ नया वैल्यू ऐड करोगे, क्योंकि जब आप सीखना बंद कर देते हो तभी असली हार शुरू होती है। ग्रो करते रहो, शाइन करते रहो। चैप्टर 10, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की आदतें। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर किसी के फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की। इस चैप्टर में ऑथर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया है कि सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ सेविंग करते हो तो आप पैसे को फ्रीज कर रहे हो, लेकिन अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो तो वही पैसा आपका टीम मेंबर बनकर आपके लिए काम करने लगता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स नहीं है। ऑथर ने समझाया है कि इन्वेस्टमेंट कई तरह का हो सकता है। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या फिर अपने खुद के स्किल्स और नॉलेज में भी। सबसे पहले जरूरी है माइंडसेट शिफ्ट करना। इन्वेस्टमेंट को एक बोरिंग या रिस्की टास्क की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना चाहिए। स्टार्ट छोटे अमाउंट से करो, चाहे 500 रुपए महीने से एसआईपी चालू करना हो या कोई ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदना हो। इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत हो। वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम एक सबसे बड़ा ट्रैप है। ऑथर स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी जीतने से नहीं आती, बल्कि डेली स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हैबिट से आती है। आपने जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग की आदत डाल ली, उतना जल्दी आप कंपाउंडिंग के मैजिक का फायदा उठा सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर में बहुत सही तरीके से समझाई गई है, वो है रिस्क मैनेजमेंट।
सिर्फ हाई रिटर्न के चक्कर में अपनी पूरी सेविंग्स एक जगह नहीं डालनी चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है, कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टमेंट्स और कुछ इमरजेंसी फंड बनाकर रखता है। आज के डिजिटल टाइम में जहां इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, इन्वेस्टमेंट एप्स और मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वहां इन्वेस्टमेंट करना उतना ही आसान है जितना नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखना। बस जरूरत है थोड़ा सीखने और स्मार्ट डिसीजन लेने की। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो इनकम बढ़ाने के साथ साथ सही इन्वेस्टमेंट हैबिट्स भी डेवलप करो, वरना जितना भी पैसा कमाओगे वो धीरे धीरे खर्च होकर खत्म हो जाएगा। इमेजिन करो, अगर आपने आज से स्मार्टली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो अगले 5 से 10 सालों में आप न सिर्फ अपने लिए एक फाइनेंशियल कुशन बना सकते हो, बल्कि अपना ड्रीम घर, इंटरनेशनल ट्रिप या खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सपना भी बहुत आसानी से पूरा कर सकते हो। तो भाई, आज से कमिटमेंट लो कि सिर्फ पैसे कमाने पे नहीं, उसे वाइजली इन्वेस्ट करने पर भी फोकस करोगे, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से ही स्मार्ट लाइफ बनती है। चैप्टर 11, पॉजिटिव नेटवर्क बनाना। दोस्तों, कहते हैं ना कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। इस चैप्टर में ऑथर ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन किया है। पॉजिटिव नेटवर्क का मतलब है खुद को उन लोगों के बीच रखना जो खुद भी अपने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो मोटिवेटेड रहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर वक्त सिर्फ कंप्लेंट्स करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या हर नए आइडिया पर नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उनका असर आपकी माइंडसेट और मोटिवेशन पर पड़ता है। धीरे धीरे आप भी उन्हीं की तरह सोचने लगते हो। और अगर आप ऐसे लोगों के बीच हो जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जो अपने ड्रीम्स के पीछे दौड़ते हैं, जो इंटरनेट पर भी कुछ वैल्यूएबल चीजें सर्च करते हैं, बस रैंडम स्क्रॉलिंग नहीं करते, तो उनका एनर्जी आपके अंदर भी पॉजिटिविटी भर देगा। पॉजिटिव नेटवर्क सिर्फ पर्सनल मोटिवेशन ही नहीं बढ़ाता, बल्कि करियर और सक्सेस के नए रास्ते भी खोलता है। कई बार एक सही दोस्त या मेंटोर आपको ऐसे आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज या फीडबैक दे सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ऑथर ने स्ट्रांगली सजेस्ट किया है कि अगर आपके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है तो खुद क्रिएट करो। आज के टाइम में मैं ऑनलाइन कम्युनिटीज, नर्ड, लिंक्डइन, लर्निंग एप्स और नॉलेज बेस्ड ग्रुप्स जैसे हजारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां आप मोटिवेटेड और सक्सेस ड्रिवन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। एक अच्छा नेटवर्क आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट्स नहीं देता, वो आपको करेज देता है, सपोर्ट सिस्टम देता है और सबसे जरूरी चीज, एक विनिंग माइंडसेट देता है। आज से डिसाइड करो कि आप किसे फॉलो कर रहे हो, किससे इंस्पायर हो रहे हो और किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। अपने नेटवर्क को भी एक तरह का एसेट समझो। जैसे आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो, वैसे ही अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को जोड़ो जो आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में मदद कर सकें। सही लोग सही टाइम पर आपको सही दिशा में पुश कर सकते हैं, इसलिए कॉन्शियसली ऐसे लोगों से जुड़ो जो आपके ड्रीम्स को समझते हो और आपके साथ सेलिब्रेट भी करते हो। चैप्टर 12, कंसिस्टेंसी ही रियल मैजिक है। अब बात करते हैं उस गोल्डन रूल की जो हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे छुपा होता है, कंसिस्टेंसी। ऑथर ने इस चैप्टर में बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके से बताया है कि कंसिस्टेंसी किसी भी बड़े गोल को अचीव करने की सबसे जरूरी की है। बहुत बार हम मोटिवेशन के हाई में आकर कोई नया ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, न्यू फिटनेस प्लान स्टार्ट कर देते हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब एक्साइटमेंट कम हो जाती है तो हम छोड़ देते हैं, और यही असली प्रॉब्लम है। सक्सेस कभी भी एक दिन में नहीं बनती। ना कोई परफेक्ट रिज्यूमे एक रात में बनता है, ना कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एक दिन में मिलियनेयर बनाता है, ना कोई फिटनेस गोल बिना स्वेट के पूरा होता है। रियल मैजिक होता है हर दिन के छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स में। ऑथर ने एग्जाम्पल दिया कि चाहे आप सोशल मीडिया पर कोई ब्रांड ग्रो करना चाहते हो, चाहे आप अपनी जॉब स्किल्स शार्पन करना चाहते हो या खुद का स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी मतलब डेली एक्शन, चाहे छोटा ही सही। जैसे अगर आपने डिसाइड किया है कि हर दिन 20 मिनट कोई नया सॉफ्टवेयर सीखोगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए, उस 20 मिनट को स्किप मत करो। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही बोरिंग एफर्ट्स लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिजल्ट्स देते हैं। ये ठीक वैसे है जैसे छोटे छोटे ड्रॉप से पूरा ओशन बनता है। एक और बड़ी बात ऑथर ने कही है कि जब आप कंसिस्टेंट होते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता है। आप खुद पर भरोसा करना सीखते हो कि अगर मैंने एक दिन किया तो मैं दूसरा दिन भी कर सकता हूं, तीसरा भी कर सकता हूं, और यही कॉन्फिडेंस आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। तो भाई, मोटिवेशन पर डिपेंड करना छोड़ो।
एक्शन को हैबिट बना लो। जब आप बिना सोचे बिना डाउट किए रोज एक्शन लेने लगोगे, तब असली ग्रोथ शुरू होगी। कंसिस्टेंसी बोरिंग है, लेकिन उसका रिजल्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। अगर आप डेली एफर्ट करना सीख गए तो कोई भी ड्रीम दूर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी रियल मैजिक हो, अगर आप चाहते हो कि आपके छोटे छोटे स्टेप्स भी एक दिन आपको मैसिव सक्सेस तक ले जाएं, तो अभी से कंसिस्टेंसी को अपना सबसे बड़ा वेपन बना लो। और अगर आपको ऐसे ही और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स चाहिए, तो अभी बुक्स पल्स चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और ए पीनी डोस्टन के साथ शेयर करो, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार किताब के साथ, जो आपकी पूरी सोच और एनर्जी लेवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी।